हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट फाइट के जितने भी चैप्टर्स थे हमारे वो सारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो भी सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम फर्स्ट फाइट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्ले द प्रपोजल। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है फर्स्ट फाइट का जो आज हम कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द प्ले द प्रपोजल। तो ये जो प्ले था आपका द प्रपोजल, ये किस चीज़ के बारे में था। द प्ले प्रपोजल इज़ अबाउट लोमोव्स विजिट टू हिज नेबर चुबुकोव्स हाउस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोमोव एक लड़का है ना। लड़का तो नहीं है, मतलब 35 ईयर्स का है वो है ना। उसने अब तक शादी नहीं की है। तो वो अपने नेबर, उसके यहाँ पे एक नेबर है जिनका नाम चुबुकोव था, उनके घर पे जाता है वो। ठीक है ना। लोमोव इज़ वियरिंग अ फॉर्मल ड्रेस। उसने फॉर्मल ड्रेस पहन रखी है जो वो जनरली तब पहनता था जब कोई फंक्शन हो या कोई पार्टी हो, तब हम इस तरह के जो है ड्रेसेस पहनते हैं। तो उसने उस तरह का पहन रखा था। ही हैज़ कम विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ मैरिज प्रपोजल टू चुबुकोव्स डॉटर नातलिया। तो वो यहाँ पे क्यों आया था, वो इस इरादे से यहाँ पे आया था क्योंकि वो यहाँ पे चुबुकोव से उनकी बेटी नातालिया का हाथ मांगने के लिए आया था, मतलब शादी का प्रपोजल लेकर यहाँ पर आया था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज लोमोव थिंक व्हेन ही इज़ अलोन। अब लोमोव क्या सोचता है जब वो अकेला ऐसे बैठा होता है, तो उसके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं, वो क्या चीज़ सोचता है। देखो, लोमोव थिंक्स दैट नातालिया एज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर। तो वो नातालिया के बारे में क्या सोचता है फिर, क्योंकि शादी का प्रपोजल लेकर आया है। तो कहता है कि नातालिया जो है वो घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। नॉट बैड लुकिंग, इतने भी बैड लुकिंग नहीं है, वेल एजुकेटेड भी है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम नॉट टू मैरी। तो वो कहता है कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना कि वो शादी ना करे। इन द फर्स्ट प्लेस इज़ ऑलरेडी 35। तो इसका रीज़न इसने क्या किया कि अगर वो अब शादी नहीं करेगा मतलब, तो उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो 35 ईयर्स का हो चुका है यहाँ पे, है ना। और वो भी क्या चाहता है, वो भी चाहता है कि उसकी लाइफ जो है वो आगे बिल्कुल अच्छी चले, एकदम स्मूथली उसकी लाइफ जो है वो आगे चले। ही सफ़र्स फ्रॉम पैल्पिटेशंस। उसको पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम थी। पैल्पिटेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे हम कभी घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा और हमारी हार्ट बीट बहुत फास्ट होने लगती है, पैनिक कर जाना, इस टाइप से पैल्पिटेशन आप कह सकते हैं। ही इज़ एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग अपसेट। तो हमेशा जो है वो एक्साइटेबल ही है और साथ ही साथ वो कैसा पर्सन है, वो बहुत जल्दी अपसेट भी हो जाता था। देर आर सम अदर प्रॉब्लम्स टू विच ट्रबल हिम। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम चैप्टर के अंदर बताई गई हैं जिससे वो परेशान था। नेक्स्ट है आपका वाई डज लोमोव विश टू प्रपोज टू नातालिया। लोमोव क्यों डिसाइड करता है जो है वो नातालिया को क्यों प्रपोज करता है। लोमोव विशेज टू प्रपोज टू नातालिया, इसीलिए वो नातालिया को प्रपोज करता है बिकॉज ही फील्स शी इज़ एन एक्सीलेंट हाउस कीपर। क्योंकि उसको लगता था कि एक लड़की से शादी करने के लिए जो भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सारी की सारी नातालिया में है। जैसे हाउस कीपर बहुत अच्छी है, नॉट बैड लुकिंग, ऐसा भी नहीं है कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और पढ़ी लिखी भी है वो। इसीलिए वो सोचता है कि मुझे नातालिया से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, मतलब मेरे लिए सुटेबल है बिल्कुल। मोर ओवर ही फील्स दैट ही इज़ ऑलरेडी 35। तो सोचता है कि अब मेरी एज जो है वो 35 ईयर्स तो हो गई है और काफ़ी क्रिटिकल एज है ना। मतलब ये मान लो कि इस एज में शादी जो है मोस्टली लोग कर लेते हैं। तो वो सोचता है कि मैं अपनी लाइफ को अब सेटल करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे इस टाइम पर शादी कर लेनी चाहिए। नातालिया को वो पहले से जानता भी था, उसकी फैमिली को जानता था, इसीलिए जो है वो उसको प्रपोज कर देता है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका जस्टिफाई इन ब्रीफ द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल। आपको इस टाइटल को जस्टिफाई करना है। देखो, है ना, नाम ही है इसका द प्रपोजल, और एक्चुअल में भी ये जो आपका चैप्टर है, जो प्ले है, वो किस चीज़ के बारे में, प्रपोजल के बारे में है। जहाँ पे लोमोव नाम का जो लड़का है, 35 ईयर्स उसकी एज बताई गई है यहाँ पे। तो वो अपने नेबर में जो है, उन नेबर रहते होंगे जिनका नाम था चुबुकोव। तो वो उसकी बेटी को जो है उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए उनके घर पे चला जाता है, मैरिज प्रपोजल लेके चला जाता है। देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर। द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल इज़ एप्ट। तो ये बिल्कुल सुटेबल टाइटल है, द प्रपोजल जो दिया गया है इसको, है ना, प्ले को। लोमोव कम्स टू चुबुकोव हाउस टू प्रपोज टू हिज डॉटर। उसकी बेटी को प्रपोज करने के लिए यहाँ पे वो आता है। ही टॉक्स टू चुबुकोव अबाउट हिज इंटेंशन एंड द ओल्ड मैन इज़ वेरी हैप्पी टू हैव लोमोव एज द हस्बैंड ऑफ हिज एजिंग डॉटर। तो यहाँ पे वो क्या करता है, वो चुबुकोव को जब ये चीज़ बताता है ना, ये बात बताता है कि मैं यहाँ पे आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं उसके लिए यहाँ पे आया हूँ। तो चुबुकोव जो है वो बहुत खुश हो जाता है और वो लोमोव को अपना जो है सन इन लॉ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है यहाँ पे, है ना। क्योंकि नातालिया की भी एज है, नातालिया की एज जो है वो 25 है, उससे तो कम ही है, बट उनको लगता है क्योंकि पहले से जानते हैं फैमिलियर है बहुत अच्छे से, इसलिए वो उसको पहले से पसंद भी करता था लोमोव को, इसलिए वो तैयार हो जाता है। वह नातालिया जब नातालिया आती है एन आर्ग्यूमेंट बिगिंस, तो उन दोनों में क्या हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है। उन दोनों में बात को लेकर जो लड़ाई होने लगती है वहाँ पे, विच रिमाइंड्स अस ऑफ अ मैरिड कपल। ठीक है ना। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई मैरिड कपल है तो उसमें लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा होता रहता है, बट यहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट को इतना बढ़ाते रहते हैं और वो एक बार नहीं 2 बार जो है आर्ग्यूमेंट को अपना बढ़ाते रहते हैं, ऐसे 2-3 बार जो अपने आर्ग्यूमेंट को इंक्रीज करते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका
हु इज़ लोमोव, लोमोव कौन है, वाई डज ही विजिट चुबुकोव, चुबुकोव के पास क्यों गया, तो लोमोव एक यंग वेल्दी लैंड ओनर है, अपने पास उसकी ज़मीन है अच्छी खासी, अनमैरिड मैन है ना, बॉय नहीं मतलब मैन है 35 का, और वो क्यों परेशान था, टू गेट मैरिड, शादी करने के लिए वो परेशान था क्योंकि उसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि मैं नातालिया को प्रपोज कर देता हूँ, जिसकी एज जो है यहाँ पे 25 ईयर्स बताई है। चुबुकोव कौन है, नातालिया के पापा हैं, उनके पिताजी हैं, जिसके पास वो जाता है उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, शादी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउ डज नातालिया रिएक्ट व्हेन शी कम्स टू नो दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज फॉर हर हैंड। तो नातालिया जो है वो कैसे रिएक्शन देती है जब उसको पता चलता है कि लोमोव जो है वो एक्चुअल में यहाँ पे क्यों आया था, शादी के पर्पज से आया था, मतलब मेरे फादर से बात करने के लिए आया था। आंसर हो जाएगा आपका व्हेन शी कम नोज दैट लोमोव केम टू प्रपोज हर, जब उसको पता लगा कि वो जो है लोमोव जो है वो यहाँ उससे शादी के लिए यहाँ पे आया है, उसकी बात करने के लिए आया है, तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी उसने क्या किया, अभी तो उसको डांट के क्या करती है वो लास्ट में उससे झगड़ा करके उसको भगा देते हैं वो दोनों घर से, फादर और डॉटर, है ना। बट जब उसको लास्ट में पता लगता है, उसके फादर बताते हैं कि वो बड़ा आया है हाथ मांगने के लिए तुम्हारा, है ना, तो वो रोना स्टार्ट कर देती है, अपने पापा को बुलाती है और कहती है कि उसको वापस लेकर आओ, मतलब लोमोव को वापस लेकर आओ। ही हैज़ गोन आउट आफ्टर द क्वारल, लड़ाई के बाद जो है वो घर छोड़ के चला जाता है वहाँ से, है ना। शी ऑल्सो एक्यूजेस चुबुकोव, और वो चुबुकोव को ही उल्टा ब्लेम करती है कि आपकी वजह से ही जो है लोमोव घर के बाहर गया है, और वो हिस्टेरिकल होने लगती है, मतलब कि उस थोड़ा जैसे बेहोशी जैसा लगता है ना हमें एकदम, इस तरह से जो है वो वहाँ पे करने लगती है। नेक्स्ट है आपका What makes Chubukov misunderstand the purpose of Lomov's visit। अब जब यहाँ पे वो लोमोव उसके घर पे जाता है चुबुकोव के, तो चुबुकोव ना उसको गलत समझ लेता है पहले कि यहाँ पे ये क्यों आया है, इतना अच्छे से तैयार होकर यहाँ पे क्यों आया है। तो वो क्या समझता है, देखो, चुबुकोव मिसअंडरस्टैंड्स दैट लोमोव हैज़ कम टू बोरो मनी। तो वो क्या सोचता है कि शायद ये मुझसे पैसे बोरो करने के लिए आया, मुझसे पैसे मांगने के लिए आया यहाँ पे। ही डज़ नॉट रिवील हिज पर्पस ऑफ कमिंग डायरेक्टली, तो वो अपना आने का जो उसका पर्पस था वो बिल्कुल डायरेक्टली नहीं बताता है, इसके बदले वो क्या कहता है, दैट ही हैज़ कम टू ट्रबल हिम विद अ रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। तो जब वो ये चीज़ बोल देता है ना कि मैं अपनी एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ और मेरी इस रिक्वेस्ट का जो हल है वो सिर्फ केवल आपके पास है, सोल्यूशन आपके पास है, तो यहाँ पे चुबुकोव को लगता है शायद ये मुझसे पैसे के लिए यहाँ पे आया है। ठीक है, नेक्स्ट पर देखते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, है ना। नेबर्स मस्ट हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप दैट लोमोव एंड नातालिया डू नॉट हैव। अब जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो हमारे नेबरहुड में जो लोग रहते हैं, उनमें से कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके साथ में हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत फ्रेंडली रिलेशन है हमारा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लोमोव और नातालिया जो है उनके बीच में तो ऐसा नहीं था, वो दोनों तो झगड़ा कर रहे थे यहाँ पे। तो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, पहले उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ उसको भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि सबसे पहले उनमें झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, देखते हैं। नेबर मस्ट हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप, तो नेबर्स में ऐसा होना चाहिए भाई, फ्रेंडली रिलेशन तो होना चाहिए ना आपस में। बट इन द केस ऑफ लोमोव एंड नातालिया, लेकिन नातालिया और लोमोव के केस में क्या हुआ, थोड़ा सा अलग था, ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट थी यहाँ पे। लोमोव एंड नातालिया वर रिच पीपल, दोनों अच्छी फैमिली से थे, वेल्दी थे, ज़मीन जायदाद थी इनके पास। दे वर वेल्दी एंड हैड अ कॉम्पिटिशन बिटवीन देम ऑन द सब्जेक्ट ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पे दोनों वेल्दी फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट यहाँ पे दोनों में कॉम्पिटिशन हो जाता है, आर्ग्यूमेंट होता है, किस चीज़ को लेकर, वेल्थ को लेकर, मतलब उनकी प्रॉपर्टी को लेकर यहाँ पे झगड़ा होने लगता है। बोथ वर नेबर, दोनों नेबर्स थे। लोमोव एट अ क्रिटिकल एज ऑफ 35 thought that he had to marry and found Natalia not bad looking and excellent housekeeper, so he decided to propose to her। तो यहाँ पे जो है लोमोव डिसाइड कर लेता है कि एज मेरी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मतलब लोमोव की, है ना, और उसको वो नातालिया को पहले से जानता है, उसकी फैमिली को जानता है, इसलिए वो सोचता है कि नातालिया से ही शादी कर लेता हूँ, है ना। अच्छा, उसको अच्छे से ध्यान भी रख सकती थी वो घर का बिल्कुल, और पढ़ी लिखी भी थी। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखकर वो डिसाइड करता है कि मैं नातालिया को जो है शादी के लिए प्रपोज अब कर देता हूँ। आगे देखिए यहाँ पे क्या था। अब लोमोव जो था, है ना, लोमोव इन अ वेल ड्रेस्ड मैनर वियरिंग कोट एंड ग्लव्स वन इवनिंग वेंट टू चुबुकोव हाउस। अब लोमोव ने एक दिन क्या किया, लोमोव जो है वो चला जाता है किसके घर पे, चुबुकोव के घर पे, है ना, बहुत अच्छे से तैयार होके जाता है वहाँ पे। चुबुकोव कौन है, वो नातालिया के पिताजी हैं। व्हेन ही केम देयर एंड सेड दैट ही वांटेड हेल्प, द हेल्प विच कुड ओनली बी डन बाय हिम। वहाँ पे वो जाके क्या बोल देता है लोमोव कि मैं आपके पास एक हेल्प के लिए आया हूँ, रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ, और मेरी हेल्प सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो चुबुकोव को थोड़ा डाउट हो जाता है, वो सोचता है कि शायद यहाँ पे ना मेरे पास किस लिए आया, ये पैसे के लिए आया है। बट काफ़ी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन होने के बाद यहाँ पे जो लोमोव है फाइनली वो रिवील कर देता है कि यहाँ पे वो एक्चुअल में क्यों आया है। तो वो बता देता है कि यहाँ पे वो क्यों आया है, यहाँ पे वो नातालिया को प्रपोज करने के लिए आया है।
चुबुकोव गलत फहमी हो रहती है चुबुकोव को कि शायद ये यहाँ पे पैसे के लिए मुझसे आया है। तो जब वो ये बात सुनता है चुबुकोव लोमोव की कि वो उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया, तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो नातालिया को बुलाता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लोमोव जो है फिर उससे क्या पूछता है, वेदर नातालिया वुड एग्री फॉर इट और नॉट। तो लोमोव जो है चुबुकोव से कहता है कि क्या नातालिया मुझे कंसेंट देगी, मतलब मैंने जो प्रपोजल अभी दिया है यहाँ पे क्या उसको एक्सेप्ट करेगी। तो चुबुकोव कहता है कि हाँ बिल्कुल करेगी, है ना, क्योंकि वो भी तुम्हें पसंद करती है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका वह नातालिया अराइव। अब जब नातालिया वहाँ पे आ जाती है तो एक्चुअल में उसको ये नहीं पता होता है कि लोमोव वहाँ पे आया है और लोमोव किस पर्पस से आया है। उसके फादर उसको ये नहीं बताते कि वो इस पर्पस के लिए आया है, उसने इस तरह की कोई बात की है। दोनों आपस में बातचीत करते रहते हैं। जब वो आपस में बात करते रहते हैं तो वहाँ पे ज़मीन के ऊपर झगड़ा हो जाता है उन दोनों का, है ना, ऑक्सन मीडोज़ के ऊपर दोनों झगड़ा करने लगते हैं। नातालिया का मानना था कि ऑक्सन मीडोज़ उनके हैं और लोमोव का मानना था कि ऑक्सन मीडोज़ उनके हैं। दोनों झगड़ा करने लगते हैं, कोई एग्री नहीं करता किसी की बात पे वहाँ पे। और नातालिया जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है ना, और बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगती है। जब दोनों झगड़ा करने लगते हैं वहाँ पे तो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो उनको मिलता नहीं है। ठीक है, और इस पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट में वो दोनों क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि ना तो नातालिया सुनने को तैयार होती है लोमोव की बात को, ना ही लोमोव उसकी बात को सुन रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे वो दोनों क्या करते हैं, क्योंकि अपने अपने प्राइड को लेकर यहाँ पे दोनों के मतलब हमारी रेस्पेक्ट है बस, है ना, हमारी फैमिली है, हमारी रेस्पेक्ट है, कोई हमारी फैमिली को कुछ ना कहे, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे की फैमिलीज़ को भी गलत शब्द बोलते हैं। तो इसलिए दोनों से बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल, दोनों झगड़ा कंटिन्यू रखते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से नातालिया जो थी यहाँ पे जो है नेबर जो है हमारे, उनका आपस में हमारे साथ कैसे रिलेशन होता है, काफ़ी क्लोज कनेक्शन बन जाता है, कुछ फैमिली से तो एटलीस्ट बन जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लोमोव और नातालिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों ने पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें जो हैं वो स्टार्ट करते हैं जब वो झगड़ा आपस में करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, इसको तो रहने दो, ये तो आपका जस्ट देख लेते हैं। चलो एक बार क्वेश्चन बता देती हूँ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझा देती हूँ। प्रिंसिपल फॉरगिव एंड फॉरगेट हेल्प अ लॉट इन मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशन विद आवर नेबर्स, है ना, नेबर के साथ में किसी के साथ में भी कि माफ़ कर दो और भूल जाओ, इस तरह का जो ये स्टेटमेंट आपके ये जो वर्ड्स हैं आपके, ये काफ़ी हेल्प करते हैं जब हमें किसी के साथ में बहुत अच्छे से रिलेशन अपना सेट करना रहता है। क्या आपको लगता है चुबुकोव कन्वे दिस मैसेज इन द प्ले द प्रपोजल? तो आपको क्या लगता है कि चुबुकोव ने ऐसा कुछ मैसेज कन्वे किया है कि भूल जाओ और माफ़ कर दो उस प्ले के अंदर? तो आंसर देखते हैं आपका। लोमोव और नातालिया जो हैं उन दोनों की यहाँ पे बातचीत जो है वो किस चीज़ से स्टार्ट हो रही थी, प्रपोजल से, क्योंकि वो शादी का प्रपोजल लेकर यहाँ पे आया था, है ना, ताकि वो अपनी लाइफ को आगे जो है सेटल कर सकें, अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उनकी जो मीटिंग जिस रीज़न की वजह से वहाँ पे एक्चुअल में उनको मिलना चाहिए था ना, वो उससे तो मिलते नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे दोनों में हो जाता है झगड़ा बहुत ज़्यादा, और वो आर्ग्यूमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक्चुअल में जो उसका पर्पज़ था वहाँ पे जाने का लोमोव का, वो नातालिया को पता ही नहीं लगता है। लड़ाई करते करते उसको पता ही नहीं होता है कि यहाँ पे लोमोव जो है वो क्यों आया है। आगे देखो यहाँ पे लोमोव्स बिकॉज लोमोव्स फेथ इन द वैल्यूज ऑफ ए सोसाइटी डिस्टर्ब हिज अप्रोच टू द टॉपिक ऑफ मैरिज। ही लर्न्स दैट द गर्ल एंड हर फादर लाइक हिम, बट इंस्टेड ऑफ प्रपोजिंग टू मैरी हर एंड डिस्कसिंग हाउ देयर मैरिज शुड बी ऑर्गेनाइज, ही गोज ऑन टू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज, रिलेशन, फैमिली हिस्ट्रीज, पैट्स, ड्राइंग दैम इनटू एन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट एंड एंटागोनाइजिंग बोथ ऑफ देम। जब उसके फादर के पास वो जाता है तो वो डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, इस तरह से नहीं बोलता। वो कैसे बात स्टार्ट करता है कि आपका परिवार और मेरा परिवार एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानता है, हमारे फैमिली रिलेशंस रहे हैं, अच्छी खासी हमारे पास प्रॉपर्टी है ना, किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस तरह से वो अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता है, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली ऐसे बोलता तो उसकी शादी नहीं होती यहाँ पे। तो वो क्या सोचता है कि मैं इसको डायरेक्टली प्रपोज नहीं करता हूँ, मैं इसके फादर से ही बात करता हूँ यहाँ पे, और इनडायरेक्टली वे में वो बात करता है सारी चीज़ों को, है ना। लेकिन लास्ट में अपना जो जिस चीज़ के लिए वहाँ पे वो जाता है वो उसके फादर को रिवील कर देता है। दोनों झगड़ा करते रहते हैं यहाँ पे। फाइनली जो चुबुकोव है उसकी नातालिया से यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा लास्ट में लोमोव और नातालिया की शादी हो जाएगी यहाँ पे, है ना। लेकिन वो दोनों झगड़ा करते रहते हैं यहाँ पे। ये द प्ले एंड्स ऑन अ कॉमिक नोट जस्ट बिकॉज द कपल गेट्स टुगेदर विद देयर फादर टू सेलिब्रेट देयर मैरिज व्हाइल द डिस्प्यूट ओवर द पैट स्टिल कंटिन्यूइंग। अब उसके पापा जो है वो कहते हैं जल्दी से शादी कर लो, इससे पहले कि तुम फिर झगड़ा स्टार्ट करना शुरू कर दो। अब यहाँ पे जो है ना, जब वो दूसरी बार झगड़ा करते हैं तो वो पेट के ऊपर अपना झगड़ा शुरू कर देते हैं, है ना, कि उसके पास भी पेट था गेस्ट नाम का और इसके पास भी अपना खुद का पेट था एक। तो वो दोनों आपस में क्या करते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। वो कहता है स्क्वीज़र, है ना, कि तुम्हारा जो है डॉग ज़्यादा अच्छा है, वो कहती है तुम्हारा डॉग ज़्यादा अच्छा है, वो कहता है तुम मेरा डॉग ज़्यादा अच्छा है। तो वो दोनों झगड़ा करते रहते हैं। फॉर एनी हेल्दी रिलेशनशिप देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट। तो अगर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप सेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपस में समझ होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, और छोटी छोटी बातों पर ऐसे झगड़ा करना, ट्रिवियल का मतलब है अनइम्पॉर्टेंट इशूज़, अनइम्पॉर्टेंट कोई भी मैटर है उन पे झगड़ा करना, जैसे लड़ते रहते हैं ना डॉग इस तरह से, तो इस तरह से आप जो है किसी भी रिलेशनशिप को काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं चला सकते हैं आप।
नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ये तो रहने दो आप, यहाँ पे ये देख लो, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज़ नातालिया। नातालिया किस तरह की पर्सन थी, एंड किस तरह की पर्सन है यहाँ पे। गिव टू एग्जाम्पल्स टू शो हर क्वारलसम नेचर। आपको बताना है 2 एग्जाम्पल, जैसे आपको पता लगता है कि वो क्वारलसम नेचर की थी। क्वारलसम मतलब जो बहुत झगड़ा करता है, झगड़ालू टाइप। नातालिया इज रादर ऑल्सो रादर हिपोक्रिटिकल, ऑब्स्टिनेट एंड आर्ग्यूमेंटेटिव। बहुत ज़िद्दी थी, कुछ भी सोच सकती थी ऐसे, है ना। बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर था उसका। जब नातालिया पहली बार रूम में आई, मतलब जब उसको वो मिलने के लिए आई वहाँ पे, तो लोगों को ग्रीट करती है बहुत अच्छे से, और उसको बोलती है कि स्मोक, वहाँ पे सिगरेट रखी रहती हैं, तो उसको बोलती है स्मोक करने के लिए, और उसको कॉम्प्लीमेंट भी करती है कि वो तुम अच्छे लग रहे हो आज काफ़ी, क्योंकि वो अच्छे से तैयार होकर जाता है यहाँ पे। हाउएवर व्हेन लोमोव स्पीक ऑफ माई मिडोज शी एब्रप्टली इंटरप्ट एंड कॉन्ट्राडिक्ट हिम। लेकिन जैसे ही लोमोव मिडोज के बारे में बात करना स्टार्ट करता है तो उसको रोकती है ना, और उसे झगड़ा करना स्टार्ट यहाँ पे कर देती है। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो दोनों और ज़्यादा मतलब झगड़ा करने लगते हैं, और एक दूसरे की बात को बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, अब लोमोव उसको ये भी बोलता है ना, लोमोव कहता है कि मैं तुम्हें वो गिफ्ट दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे वो मना कर देती है। तो वो लोमोव उसको बोलता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट दे दूंगा, लेकिन फिर भी वो मना करती है। वो कहती है मेरी ही ज़मीन तुम मुझे कैसे गिफ्ट करोगे यहाँ पे। तो दोनों झगड़ा करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। जब उसके फादर फाइनली उसको बताते हैं नातालिया को कि लोमोव एक्चुअल में यहाँ पे क्यों आया था, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है अपने पापा के ऊपर ही, और उनको ही ब्लेम करती है कि आपने ही जो है लोमोव को यहाँ से भगा दिया था झगड़ा करके। ठीक है, ये हमने कर लिया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे। ओके, एक बार इसके एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, इस तरह के एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, इनको देख लो। यहाँ पे इसके एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन देख लो एक बार, है ना। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिए हैं। चिबुकोव क्या कहता है, वी जस्ट गेट अलॉन्ग सम हाउ माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर एंड सो ऑन, सिट डाउन प्लीज डू नाउ, यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर माई डार्लिंग माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, कैन यू बी गोइंग एनी पर माई ट्रेजर। अभी आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, तो कौन है स्पीकर यहाँ पे, कौन बोल रहा है, आपको लिखा भी है सामने कि चिबुकोव ने स्टेटमेंट बोले हैं। हु डू माई डार्लिंग एंड माई एंजल रेफर टू, तो यहाँ पे माई डार्लिंग और माई एंजल किसको कहा गया है यहाँ पे, तो उसके जो फादर हैं लड़की के, यानी कि नातालिया के जो पापा हैं चिबुकोव, और ये शब्द किसके लिए यूज़ करता है यहाँ पे, लोमोव के लिए, क्योंकि लोमोव उनके घर पे जाता है बहुत अच्छे से तैयार होके। नेक्स्ट है आपका थर्ड, डू यू थिंक चिबुकोव मीन्स ऑल द नाइस वर्ड्स ही स्पीक्स। तो वो जो सारी चीज़ें उसको बोलता है ना, कि इतने अच्छे से उसको ट्रीट करता है कि एक्चुअल में उनका कोई मतलब रखता रहा है यहाँ पे, लेकिन वो बाद में क्या करते हैं, उसकी इंसल्ट कर देते हैं बहुत ज़्यादा। नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज़ अ बिट हिपोक्रिटिकल एंड शोज एक्सेस हॉस्पिटैलिटी टू लोमोव। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो जैसे कि बहुत दिखावा करते हैं ना, ऐसे शो ऑफ, इस तरह के हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा, और वो बहुत ज़्यादा उसको केयर दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअल में ऐसे वो नहीं थे बिल्कुल भी। फॉर्मल का एंटोनिम क्या होता है, फॉर्मल का एंटोनिम हो जाएगा आपका इनफॉर्मल। एक और एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे लोमोव के बारे में। यहाँ पे लोमोव बोल रहा है, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, takes his arm, I have come to you, honor Stepanovich, to trouble you with a request. Not once or twice, I have already had the privilege of applying to you for help, and you have always so to speak. I must ask your pardon. I am getting excited. I shall drink some water. Honored Stepanovich. अब यहाँ पे देखो वो क्या कहता है, स्पीकर कौन है, तो यहाँ पे कौन बोल रहा है, ये सारी की सारी बातें लोमोव बोल रहा है। What was he hoping, क्या चीज़ सोच रहा है वो यहाँ पे, किस चीज़ के बारे में सोच रहा था यहाँ पे वो, तो यहाँ पे वो एक मैरिज प्रपोजल लेकर आया है ना, किसके लिए लेकर आया था, नातालिया के लेकर आया था। वाई इज़ ही सो एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड क्यों था, क्योंकि वो उनकी बेटी चिबुकोव की बेटी नातालिया को यहाँ पे प्रपोज करने के लिए आया था। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको सेम मीनिंग निकालना है अपॉर्चुनिटी का, एंड योर आंसर विल बी प्रिविलेज। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा जो चैप्टर था ये वाला वो फिनिश हो गया है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट फाइट जो है वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी फुटप्रिंट्स को। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।